आज की दुनिया तेल से नहीं चलती, आज की दुनिया सिलिकॉन से चलती है। जो देश चिप बनाएगा, वही एआई कंट्रोल करेगा, डिफेंस पर बढ़त बनाएगा और इकोनॉमी की दिशा तय करेगा। और ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये आज की हकीकत है। और इसी वजह से आज दुनिया एक नए युद्ध में है। नाम है सेमीकंडक्टर वॉर। और अगर ये जंग भारत हार गया तो कीमत हम सब चुकाएंगे। हाँ, आप, मैं, हम सब। भारत अब किनारे खड़ा दर्शक नहीं है, समय सिर्फ एक है। क्या भारत सच में इस गेम में उतर चुका है? चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं हूं एनजे और आप देख रहे हैं एनजे इनसाइड। ये वीडियो सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं है, ये उस जंग पर है जो बंदूक और टैंक से नहीं, चिप सप्लाई और बैन से लड़ी जा रही है। यानी बिना गोली चले पूरी दुनिया हिल सकती है। ये वही जंग है जिस पर आज अमेरिका, चीन और ताइवान खुद खुलकर रणनीति बना रहे हैं। यूएसए, चाइना और ताइवान, आज पूरी दुनिया की नजर इन्हीं तीन नामों पर टिकी है। और यहीं से भारत की कहानी शुरू होती है। और वीडियो के अंत तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे भारत इस चिप वॉर में कहाँ खड़ा है। सीधी बात समझिए, आज एआई हो, मोबाइल हो, कार हो, मिसाइल हो या ड्रोन हो, सब कुछ सेमीकंडक्टर चिप पर टिका है। अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी 3nm, 5nm जैसी चिप सिर्फ टेक नहीं है, ये रणनीतिक ताकत है। 20वीं सदी में तेल जिसके पास था वही सुपर पावर था। 21वीं सदी में जिसके पास चिप है वही भविष्य तय करेगा। लेकिन फर्क है, तेल खरीदा जा सकता था, चिप नहीं। और यही फर्क सारी कहानी बदल देता है। चिप के लिए चाहिए टेक्नोलॉजी, अत्याधुनिक मशीनें और सबसे ज्यादा ग्लोबल भरोसा। इसलिए आज चिप सिर्फ संसाधन नहीं, रणनीतिक निर्भरता बन चुकी है। अब असली युद्ध समझिए। आज दुनिया की सबसे एडवांस चिप एक छोटे से आइलैंड पर बनती है, ताइवान। छोटा सा आइलैंड लेकिन इंपैक्ट पूरी दुनिया पर। ताइवान की फैब्स दुनिया की कटिंग एज चिप बनाती है। यूएसए डिजाइन में सबसे आगे है। चाइना तेजी से आगे बढ़ना चाहता है लेकिन उसे एडवांस चिप्स और मशीन्स पर सीधा बैन झेलना पड़ रहा है। यही से टेंशन शुरू होती है। इसलिए यूएसए ने चिप एक्सपोर्ट शुरू की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर ब्रेक लगाई। क्योंकि अगर चाइना को एडवांस चिप मिल गई तो ग्लोबल पावर बैलेंस हिल सकता है। इसी वजह से ताइवान को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक और सैन्य चिंता बनी हुई है। चाइना ताइवान पर हमला करेगा, वो तय है, किंतु कब, वो समय तय करेगा। यही है असली सेमीकंडक्टर वॉर। अब एक जरूरी सवाल, चिप बनती कैसे है? क्योंकि यहीं पर असली कंट्रोल छुपा है। ये एक फैक्ट्री का खेल नहीं है, ये पूरी वैल्यू चेन है। डिजाइन जहां दिमाग चलता है, फैब जहां अरबों डॉलर और एक्सट्रीम मशीन्स लगती है, पैकेजिंग जहां भरोसे की असली परीक्षा होती है। आज इस इंडस्ट्रीज में कुछ कंपनियां दिमाग डिजाइन करती है, कुछ फैब में चिप छापती है, कुछ ऐसी मशीन्स बनाती है जिनके बिना पूरी दुनिया रुक सकती है। मतलब एक कड़ी टूटी तो सब कुछ रुक गया। इसी वजह से पूरी ग्लोबल चिप सप्लाई एक बहुत नाजुक बैलेंस पर टिकी है और यही इससे वॉर लाइक सिचुएशन बनाता है। अब भारत की बात करते हैं और यह कहानी दिलचस्प हो जाती है। एक बहुत कम बताई जाने वाली सच्चाई, आज दुनिया की लगभग हर बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी में डिजाइन से जुड़ी टीम भारत में काम करती है। कई ग्लोबल चिप्स इंडिया बेस्ड इंजीनियर डिजाइन करते हैं, भले ही मैन्युफैक्चरिंग बाहर हो। यानी दिमाग यही है, मशीन अभी बाहर है। मतलब साफ है, भारत दिमाग में पीछे नहीं है, सिर्फ फैब इकोसिस्टम में पीछे है। और यही वजह है कि भारत आज पीछे नहीं, बस अधूरा है। इसके साथ भारत के पास है सबसे तेजी से बढ़ता इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग बेस और क्लियर सेमीकंडक्टर पॉलिसी। इसलिए भारत सीधे एडवांस नोड की दौड़ नहीं भाग रहा, पहले इकोसिस्टम बना रहा है, फाउंडेशन मजबूत कर रहा है। क्योंकि बिना नींव इमारत खड़ी नहीं होती। और आगे मैं बताऊंगा भारत का सबसे रियलिस्टिक विनिंग मूव क्या हो सकता है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है और यहाँ थोड़ी सच्चाई चुपती है। एक एडवांस फैब 10 से 20 अरब डॉलर मांगती है,
प्रॉफिट दिखने में 7 से 10 साल लग सकते हैं। यानी ये जल्दी अमीर बनने वाला खेल नहीं है। ऊपर से जियोपॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी बहस और स्किल टैलेंट की कमी, इसलिए सेमीकंडक्टर गेम जल्दबाजी से नहीं खेला जाता। यहाँ पेशेंस चाहिए, प्लानिंग चाहिए और वही सर्वाइवल है। तो आखिरी सवाल, क्या भारत ये गेम जीत सकता है? अगर जीत का मतलब है आज ही दुनिया की सबसे एडवांस चिप बनाना, तो जवाब है नहीं। और ये मानना कमजोरी नहीं, समझदारी है। लेकिन अगर जीत का मतलब है ग्लोबल चिप सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद, जरूरी और स्टेबल प्लेयर बनना, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। भारत का रास्ता शॉर्टकट नहीं है, ये लॉन्ग गेम है। निष्कर्ष साफ है, सेमीकंडक्टर वॉर 21वीं सदी का सबसे बड़ा पावर गेम है। और भारत अब सिर्फ देखने वाला नहीं है, खेलने की बारी है। अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए, भारत को पहले किस पर फोकस करना चाहिए? ए, चिप डिजाइन पर, बी, चिप मैन्युफैक्चरिंग पर, सी, पैकेजिंग एंड टेस्टिंग पर। आपका जवाब बताएगा आप भारत को कहाँ ले जाना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। एनजे इनसाइट्स के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाला भविष्य चिप से लिखा जाएगा। जय हिंद।